सो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि हम कौन से चैप्टर को आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रोड्यूस है, रिप्रोडक्शन, इसी टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स कि हम आपसे ही बात करते हैं कि आप आए कहाँ से। आपके जो मदर और फादर है, उन्होंने आपको जन्म दिया, प्रोड्यूस किया, इसलिए आप आज धरती पर है। वैसे ही स्टूडेंट्स, आपके मम्मी पापा को क्यों उनके रिस्पेक्टिव पेरेंट्स ने जन्म दिया और वो इस धरती पर आए। इसी तरह से एक एलिफेंट का बेबी जो है, इसको एलिफेंट जन्म देती है, प्रोड्यूस करती है, तो वो धरती पे आती है। डॉग है, ये डॉग जो है ये अपने बच्चों को जन्म देती है और तो वो प्रोड्यूस होते हैं और धरती पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगी, तो उस कंडीशन को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसको लिख कैसे सकते हैं स्टूडेंट्स? आइए देखिए, इसको लिख सकते हैं इन शॉर्ट हम लोग। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं ऑफ इट्स ओन काइंड। ये मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑफ इट्स ओन काइंड मतलब अपने ही जैसे। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन बीइंग है तो एनिमल होगा, और एलिफेंट जो है डॉग के बच्चे को जन्म देगी, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। एलिफेंट एलिफेंट ही जन्म देंगी और डॉग डॉग ही जन्म देगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ इट्स ओन काइंड मतलब ये प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन हम उसको बोल सकते हैं जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल अपने जैसे। तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दिस इज द रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये देखिए, रिप्रोडक्शन को टू पार्ट्स में हम लोग डिफाइन किए हैं। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ एक अंतर है स्टूडेंट, ये इसमें किस तरह के पेरेंट्स होते हैं, इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, इसमें टू पेरेंट्स होते हैं। ज्यादातर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो टू पेरेंट्स ही रहते हैं। एक मदर होती है, एक फादर होते हैं। जैसे कि अपने आप खुद को ही ले लीजिए, आपकी मम्मी और पापा ने मिलकर के आप प्रोड्यूस किया है। इसमें ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ह्यूमंस, डॉग्स, एलिफेंट्स, बर्ड्स, फिशेस, प्लांट्स, ये सभी जितने हैं, ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। प्लांट्स भी स्टूडेंट्स। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अकर इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनमें होंगे, प्लांट्स में भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अभी सबसे पहले फोकस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइनरी फ्यूजन। यहाँ देखिए बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बॉडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ा, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि जितने भी सिस्टम्स हम लोग पढ़े,
वो हमारे लाइफ के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बिना उनकी जीवन संभव नहीं है। अगर किसी में एक भी सिस्टम ना हो तो वो जीवित रहना उसका मुश्किल हो जाता है। पर रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन अगर ह्यूमन बीइंग चाहे कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो नहीं भी कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। पर ये एक सिंगल इंडिविजुअल आदमी अगर ऐसा चाहे तो पॉसिबल है स्टूडेंट्स। पर अगर सारे लोग एक साथ मिल करके और पूरे सभी लोग सभी चाहे कि हम लोग कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर ये संसार से सारे स्पीसीज ही खत्म होते चले जाएंगे। जैसे स्टूडेंट सारे ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल सारे लोग बोल देंगे कि हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में जितने भी स्पीसीज है हमारे अर्थ पे सभी खत्म हो जाएंगे। तो ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है, पर एक कम्युनिटी के लिए सही नहीं है। आइए देखते हैं बाइनरी फिजन को। बाइनरी फिजन इन अमीबा सबसे सिंपल एक एग्जांपल है इस अमीबा। Binary fission is the process of reproduction in which a unicellular organism, इस तरह के रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं टू ऑर्गेनिजम्स में। किस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे देखिए यहाँ पे अमीबा, आपको हम अमीबा में दिखाते हैं रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ये एक पेरेंट अमीबा है जो कि फुल्ली मैच्योर है स्टूडेंट्स। इसकी देखिए न्यूक्लियस है, ये क्या होंगे कि इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा और डिवाइड होके देखिए धीरे धीरे ये दो में डिवाइड होने लगा। और इसके बाद इसी के साथ ही देखिए प्लाज्मा में भी, देखिए यहाँ पे प्लाज्मा जो है उसमें भी डिवीजन होने लगा, प्लाज्मा भी डिवाइड होने लगा न्यूक्लियस के साथ साथ। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास दो अमीबा प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक अमीबा से दो अमीबा प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये अमीबा में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये इस तरह से चलता है स्टूडेंट्स। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस और साथ ही प्लाज्मा डिवाइड होकर के और दो अमीबा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टू डॉटर सेल्स। इसको सन नहीं बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं। और बाइनरी फिजन जो स्टूडेंट्स ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, वो भी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल्स है, अमीबा, लेशमानिया। देखिए अमीबा, लेशमानिया, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। अब नाउ स्टूडेंट्स हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे अमीबा है, देखिए ये अमीबा है, इसका एक कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं। बट देखिए इस एक लेशमानिया जो है इसका एक पर्टिकुलर शेप है, हम इसको इसी तरह से इस तरह से काट सकते हैं, जैसे भी, या फिर इस तरह से काट सकते हैं, जिस तरह से भी काटेंगे इसका एक अपना शेप होता है, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता है। ना स्टूडेंट्स देखते हैं मल्टीपल फिजन। सेकेंड है, पहला हम लोगों ने देखा अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। तो बाइनरी, बाय मीन्स टू, और फिजन मतलब रिप्रोडक्शन, दो फिजन होता है उसमें। देखे हम लोग जैसे कि एक अमीबा था तो दो बना था, और अब इसमें देखेंगे मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स ढेर सारे, और मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन होता है। ये किसमें होता है मल्टीपल फिजन, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये कैसे मल्टीपल फिजन किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके दो एग्जांपल है, मलेरियल पैरासाइट और प्लाज्मोडियम। इसके दो एग्जांपल, जैसे देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि इसमें अमीबा में हम लोगों ने देखा कि दो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था,
इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है। ये सबसे पहले इस तरह से एक लेयर से घिरी हुई रहती है, फिर वॉश करके ये धीरे धीरे क्या होता है कि ढेर सारा वॉश करता है और ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकल करके ये रिप्रोड्यूस, तो ये जो बाहर निकल गया ये प्रोसेस जो है ये रिप्रोडक्शन होता है। ये बस्ट करके जब फट करके और बाहर निकल जाते हैं सारे, तो एक साथ कितने सारे निकल गए, मल्टीपल। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अभी तक जो भी हम लोग देखे, बाइनरी फिजन देखे, मल्टीपल फिजन देखे, दो फिजन रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो रिप्रोडक्शन पढ़े। उसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म में हो रहा था, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब जो हम लोग देखेंगे ये जो है ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। किसके द्वारा, यूज बाय simple multicellular organisms like Spirogyra and sea anemone। स्पायरोगायरा जो है ये एक वाटर में रहने वाला एक प्लांट है जो कि सिंपल मल्टी सेलुलर है, और ये जो सी एनेमोन है ये एक वाटर में ही पाया जाने वाला एक एनिमल है जो कि सिंपल मल्टी सेलुलर है। तो आइए देखते हैं फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। फ्रेगमेंटेशन में स्टूडेंट्स ये स्पायरोगायरा हम लेते हैं, ये स्पायरोगायरा क्या होता है कि डिवाइड होता है और डिवाइड करके ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद फिर ये जो पार्ट्स है यही ग्रो करके पूरा एक स्पायरोगायरा बनता है। ये जो डिवाइड हुआ था ये भी एक स्पायरोगायरा, न्यू स्पायरोगायरा बनता है, और ये जो डिवाइड हुआ था ये भी एक स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि ये भी तो बाइनरी फिजन के जैसा ही है या फिर अमीबा के जैसा ही है, ये डिवाइड होकर के बन गया। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, अमीबा में दो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब वो डिवाइड होते हैं तो दो न्यूक्लियस देते हैं, दो डॉटर सेल देते हैं जिसमें दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। फुल्ली अमीबा डेवलप हो जाता है, एक अमीबा से दो बिल्कुल पूरी तरह से अमीबा डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स। पर इसमें फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा में ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि एक स्पायरोगायरा डिवाइड होकर के ढेर सारे स्पायरोगायरा बना तो देते हैं, पर ये स्पायरोगायरा जब डेवलप होता है आगे तब एक नया स्पायरोगायरा बनता है। ये डायरेक्ट स्पायरोगायरा नहीं देता है, ये डिवाइड होने के बाद जब ये डेवलप होगा तब ये एक स्पायरोगायरा बनेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।